Hello friends, welcome to Cypher classes. This is Agam. Today we will prove root 2 is an irrational number. तो आज हम ये प्रूव करने वाले हैं कि रूट 2 एक irrational नंबर है। ठीक है, देखिए इसके बाद जो एक्सरसाइज आने वाली है हमारी 1.3, वहाँ पर कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस और ये एक्सरसाइज दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज हम पहले देखते हैं कि रूट 2 इरेशनल नंबर है, इसे हमें कैसे प्रूव करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास रूट 5 है और रूट 3 भी है, इसमें जो एग्जाम्पल में दिया हुआ वो भी हम करेंगे। ठीक है, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक थ्योरम करी थी 1.3, जिसमें हमने ये प्रूव करा था कि एक प्राइम नंबर किसी जो है पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को, उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, जमने से पहले वाले, क्योंकि उसकी ज़रूरत यहाँ पर हमें पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है जाकर वो 1.3 जो थ्योरम से पहले वाली वीडियो में मैंने कराई है वो देखिए, और यहाँ पर जो आई बटन पे क्लिक करिए, यहाँ से आपको वो वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। रूट 2 एक इरेशनल नंबर है तो प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है, ये हमें एजम्पशन हम करना है। ठीक है, तो we assume that root 2 is a rational number। तो हमने सबसे पहले ये मान लिया कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। अगर देखिए रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो इसे p अपॉन 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, सो रूट 2 इक्वल टू p अपॉन q। ठीक है, अब ये p अपॉन q जो है वो कोई फ्रैक्शन बन जाएगी हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर वैसे जब रेशनल नंबर होता है तो q नॉट इक्वल टू 0 होता है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड p एंड q आर को-प्राइम। ठीक है, कोई भी जो फ्रैक्शन टाइप की टाइप का नंबर होता है ना, तो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया है ये p अपॉन q जो है एक सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो जब सिंपलेस्ट फॉर्म होती है तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो होते हैं वो को-प्राइम हो जाते हैं, यानी मतलब उनका HCF 1 होता है। ठीक है, इट मीन्स p and q have no factor other than 1, other than 1। ठीक है, तो 1 के अलावा इसका इन दोनों का p और q का कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने इन्हें पहले ही सिंपल माना है, ये को प्राइम है दोनों। तो अगर ये को प्राइम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इस q को हम यहाँ ला सकते हैं, हम लिख सकते हैं रूट 2q इक्वल टू p। ठीक है, रीअरेंज कर दिया हमने इसको। अच्छा, हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं, इस नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, एक इक्वेशन हो गई और दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास रूट 2 q का होल स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। तो रूट 2 का रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो ये बचेगा 2 और ये हो जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आई इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। अब यहाँ से बात समझने की। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 और q स्क्वायर ये दो नंबर जो है आपके वो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और आपको मिल कर रहा है p स्क्वायर। थोड़ा सा इसे समझते हैं भाई, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 2 और एक नंबर है हमारे पास 5। अब इन दोनों ने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, 10। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से 2 और q स्क्वायर ने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, p स्क्वायर। तो देखिए जब ये आंसर आया है, जैसे कि यहाँ पर 10 आया है आंसर, तो
तो ये 10 डिविजिबल होता है इससे भी और इससे भी, ठीक है। इसका मतलब ये जो आंसर आया है पी स्क्वायर वो डिविजिबल होगा 2 से भी और क्यू स्क्वायर से। तो हम यार बिल्कुल सेम इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो है पी स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, सो पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 2, ठीक है, बहुत सिंपल। तो पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। और पिछले थ्योरम में हमने ये देखा कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो पॉजिटिव इंटीजर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं p also divisible by 2, ठीक है। p also divisible by 2 because we know that, यहाँ पर हम थ्योरम लिख देते हैं, क्यों है ये ऐसा, we know that if a prime number divides square of positive integer, ठीक है। because we know that if a prime number divides square of positive integer then this prime number also divides this positive integer। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने ये लिखा, ये हो गई हमारी थ्योरम। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 और फिर उसके बाद इसी बेसिस पे हमने कहा कि p आल्सो डिविजिबल बाई 2। तो अब देखिए अगर p जो है डिविजिबल हो रहा है 2 से, p कोई पॉजिटिव इंटीजर है और 2 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम 2 से कोई पॉजिटिव इंटीजर है जैसे 16 और ये डिविजिबल हो रहा है 2 से, तो 2 8 जा 16 है ना। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 8 तो क्या आता है डिविडेंड, तो 16 डिवाइडर इंटू क्वोशिएंट इक्वल टू डिविडेंड, है ना। अब जैसे कि इसी तरीके से जब 2p को डिवाइड कर रहा होगा, 2p को डिवाइड कर रहा होगा तो आपको कोई क्वोशिएंट मिलेगा। तो इस क्वोशिएंट को हम यहाँ पर मान लेते हैं c कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो 2 का टेबल हमने c टाइम्स पढ़ा तो हमारे पास p आ जाएगा और ये पूरा डिविजिबल हो गया, है ना। इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, फिर देखिए फिर हम लिख सकते हैं 2 इंटू सी इक्वल टू p, ठीक है, डिवाइडर इंटू क्वोशिएंट इक्वल टू डिविडेंड, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं इस बेसिस पे। तो इसको कर देते हैं रफ और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 2 इंटू सी इक्वल टू पी। अब यहाँ पर जो c है, ठीक है, c इज सम पॉजिटिव इंटीजर, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो देखिए अगर हमको ये मिल गया 2c इक्वल टू पी, तो अब यहाँ पर कर देते हैं हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब देखिए अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 c स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4c, ठीक है। अब ये पी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें तो देखिए क्या होता है, नाउ पुटिंग पी स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, तो रख दीजिए पी स्क्वायर की ये वैल्यू रख दीजिए उसमें, तो क्या हो जाएगा देखिए 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 4c स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर इस 2 को हम इधर ले आए तो क्या करेगा, ये आके यहाँ पर क्या करेगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 4/2
सी स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या हो गया आपके पास क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब देखिए ये तो बिल्कुल वैसे ही इक्वेशन आ गई जैसी हमारी ये थी कि 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या रहा है 2 इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर कहा था कि 2 पी स्क्वायर को डिविजिबल कर देगा, तो यहाँ पर भी 2 क्यू स्क्वायर को डिविजिबल कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सो क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इस थ्योरम से, ठीक है, क्या हम कह सकते हैं क्यू आल्सो डिविजिबल बाई 2। तो हमने देखा कि ये Q और P दोनों ही 2 से डिविजिबल है। ठीक है, मगर हमने इसको माना क्या था, हमने माना हुआ था कि P और Q को प्राइम है। ठीक है, तो ये कंट्राडिक्ट यहाँ से होता है कि हमने माना कुछ और था और हो कुछ और रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बट contradict the fact that P and Q have no factor other than 1। तो हमने ये माना हुआ था कि P और Q का 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, लेकिन हमने ये प्रूफ कर दिया कि P एंड Q का जो है 2 जो है वो फैक्टर हो रहा है, 2P को भी डिवाइड कर रहा है पूरा और P2 जो है Q को भी पूरा डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस कंट्राडिक्शन अराइजन। अब ये कंट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज आवर assumption is √2 a rational number। ठीक है, ठीक है, तो हमने जो माना हुआ था वो ये माना हुआ था कि √2 रेशनल नंबर है। ठीक है, इट इज़ रॉन्ग, हमारे एजम्पशन के हिसाब से ये गलत हो गया, इसीलिए ये कंट्राडिक्शन हो रहा है। ठीक है, इट इज़ रॉन्ग क्योंकि उसके जो P और Q दोनों का जो है कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, जबकि हमने उसको लेके चले हैं कि को प्राइम है, तो इसकी वजह से ये हमारा गलत हो रहा है। सो इट इज़ रॉन्ग, √2 is not rational number। So we conclude √2 is an irrational number। तो हम किस नतीजे पहुंचे कि √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है क्योंकि ये हमारा जो है √2 यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया कि √2 रेशनल नंबर नहीं आ रहा है, क्योंकि P और Q दोनों का हमें कॉमन फैक्टर मिल रहा है 2, जबकि हम उसे लेके चले थे कि वो को प्राइम है और उनका कॉमन फैक्टर कोई नहीं है 1 के अलावा। लेकिन हमने इसे प्रूव करा कि जो है 2 का एक P और Q का कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है, तो इसलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया और इसी बेसिस पे हमने कहा कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही प्रूफ रखेंगे। ठीक है, देखते रहिए ज़ाइफा क्लासेस की नेक्स्ट वीडियोस नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।